मेरे भारती बाबा ने ऐसी महिमा बरसाई, मेरे भारती बाबा ने ऐसी महिमा बरसाई। भक्तों के कष्ट मिटे है, देखो खुशियाँ है छाई, देखो खुशियाँ है छाई। मेरे भारती बाबा ने ऐसी महिमा बरसाई, भक्तों के कष्ट मिटे है, देखो खुशियाँ है छाई, देखो खुशियाँ है छाई। मेरे भारती बाबा ने जब बाबा को दुखड़े भक्त सुनाते हैं, बाबा उनको ऐसा मंत्र बताते हैं। जब बाबा को दुखड़े भक्त सुनाते हैं, बाबा उनको ऐसा मंत्र बताते हैं। रोते हुए चेहरे ये पल में मुस्कुराते हैं, हम भूल जाते हैं। मेरे भारती बाबा ने ऐसी महिमा बरसाई, भक्तों के कष्ट मिटे है, देखो खुशियाँ है छाई, देखो खुशियाँ है छाई। मेरे भारती बाबा ने आज तकरीबन हर व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है, जिसकी वजह से उसके कारोबार में बाधा आती है, उसके घर में अशांति का माहौल बना रहता है और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अगर हम पितृदोष की शांति करते हैं तो इन सभी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल जाता है। आज हर व्यक्ति अपनी जीविका के चक्कर में रात दिन लगा रहता है, उसे इतनी फुर्सत नहीं कि वो कुछ समय धार्मिक कृत्यों के लिए निकाल सके। अब हर आदमी ये कैसे समझे कि ये पितृदोष है या नहीं है। जब पितृदोष होता है तो परिवार के तकरीबन सभी पुरुष या बच्चे, उनकी गतिविधियाँ, उनकी सोच तकरीबन विपरीत हो जाती है और धन का अभाव सदैव उन्हें सताता रहता है। वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी है या माहौल हमें ठीक नहीं मिला, या वो ये सोच के रह जाते हैं कि शायद हम में ही कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो। जब पितृदोष की शांति हो जाती है तो अचानक उनके घर में धन लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है। उनके परिवार में सुख शांति का माहौल, प्रेम का माहौल बना रहता है और समाज में भी उनको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। पितृदोष की शांति के लिए सोमवार का दिन, अमावस का दिन या श्राद्ध पक्ष में ये क्रम किया जा सकता है। अपने पितरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रखिए। अगर वो प्रसन्न रहेंगे तो अन्य देवता भी आपका सहयोग करेंगे और धन लक्ष्मी सदैव
आप पर प्रसन्न बनी रहेगी। आप यदि अपने पितरों की सेवा करेंगे तो फल में आप भी अपने बच्चों से सुख, सहयोग और मान सम्मान प्राप्त करोगे। तो ये थी पितरों की महिमा, उनका दोष, उनका निवारण। अब आप सभी अपने पितरों को मनाइए, सदा प्रसन्न रहिए। बाबा जी नमस्कार जी। मैं अपने घर बारे बच्चों बारे पूछ रहा जी, कोई कारोबार नहीं चल रहा जी उन्होंने। आपकी समस्या है जो बच्चा वो ये है हाँ जी। कि आपके यहाँ पितृदोष है। अच्छा जी। पितृदोष की वजह से आपके बच्चों का ना तो कारोबार चलता है हाँ जी। और ना ही आपके परिवार में सुख शांति है। ठीक है जी। वे मेहनत बहुत करते हैं, जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं उसका फल उतना उन्हें नहीं मिल पाता। ठीक है जी। वही रोज़ की रोज़ संघर्ष उनका जो है वो बना रहता है हाँ। और आगे बढ़ने के जो मार्ग है उनके तकरीबन बंद है। ठीक है जी। आप ऐसा कीजिए, हाँ जी। अपने पितरों को मनाइए, जी। उनकी सोमवार को और अमावस को हाँ जी। या श्राद्ध पक्ष में जो तिथियां पड़ेंगी हाँ जी। उनको जल दीजिए अच्छा जी। और उनसे समय याचना कीजिए हाँ जी। और उनसे ये प्रार्थना कीजिए जी। कि हे मेरे पितरों, आप हमारे घर में सुख शांति दो, मेरे घर में बरकत दो, ठीक है। मेरे बच्चों का कारोबार नहीं चल रहा है उस कारोबार में गति दे, मेरे बच्चों का कारोबार चले। ठीक है इसके अलावा जी। इस कार्य में आपकी और गति ज़्यादा आए, हाँ जी। आप पीपल के 10 पेड़ हाँ जी। कहीं भी बाहर लगवा दीजिए। अच्छा। ये दोनों क्रियाएं करने से जी। आपके परिवार में सुख शांति आ जाएगी और आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध हो जाएगी। ठीक है। पिपल का दरख्त कहाँ लगाना है जी? आप कहीं भी वीराने में लगा दीजिए। अपने घर में ही? हाँ जी। ठीक है जी। पापा जी मैं घर बारे आई हाँ, साडा कारोबार बिल्कुल ठप्प है। जे भी कोई बनने नूं करदा उहदे च भी रुकावट पैंदी है। 2 मेरे केस चलते हैं, पर एक बेटे नूं 2 साल हो गए बैठे नूं नौकरी ते, एक नूं हो गया साल। शादीशुदा जी हो। बाबा जी आप सब कुछ जानते हैं, भी मैं भी आस लेके आई हाँ, कृपा करो साडे ते। आपकी जो बच्चा समस्या है आपकी, हाँ जी। वो ये है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके बनते हुए काम बिगड़ते हैं और किसी भी कार्य में आपकी बाधा नहीं मिल रही। आप ऐसा कीजिए, जी। आप नकारात्मक शक्तियों का निराकरण कराइए और किसी भी काली मंदिर में या भैरव मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाइए। इसके अलावा कहीं भी वीराने में जाके किक्कर के 5 पेड़ या 11 पेड़ आप लगवाइए। इस प्रकार ये सभी क्रियाएं एक साथ करने से जो आपके यहाँ बाधा उत्पन्न है वो बाधा का शमन होगा और आपके घर के अंदर में शांति होगी, कारोबार में गति आएगी और घर के अंदर में सुख शांति होगी और परमेश्वर की विशेष कृपा आपके परिवार पे आ जाएगी और ये कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। किक्कर दे पेड़ जेडे दस्से जी आपने, वो कौन मैं लाऊंगी या कौन लाएगा? घर च कोई भी ला आपके सकता है? परिवार में कोई भी लगा सकता है। मैं आपके माध्यम टीवी के माध्यम से जुड़ा हूँ और मैं अपनी मेरी ये थोड़ी सी समस्या है फाइनेंशियल। मैं काम काज में बहुत अप डाउन हो चुका हूँ, थोड़ी सी मेरे पे कृपा कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, घर से भी, अपने बेटे से भी और अपने काम से भी। बच्चा आप ऐसा कीजिए, आप महालक्ष्मी का बीज मंत्र 21 दिन या 51 दिन उसका आप नियमित जाप कीजिए। जो बीज मंत्र है वो है श्री। आप इस बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और परमात्मा की विशेष कृपा आप पे आ जाएगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। सेकेंडली जो भी मेरी कोई डील होने जाती है वो एकदम ही फ्लॉप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अब 5-7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मेरी कोई बातचीत चल रही थी किसी बात पे, वो आज उसने मैसेज दे दिया भाई मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस मंत्र के प्रभाव से जो आपके कारोबार में बाधाएं आ रही हैं उनका शमन होगा और आपके कारोबार में तरक्की होगी और उसमें गति आ जाएगी। नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। जय जय। तो
समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhartibabaji.com पर लॉगिन कर सकते हैं या आप स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी मेरे पास कोई औलाद नहीं है, 3 बच्चे हुए थे लेकिन तीनों पूरे हो गए। 8वें महीने में होते हैं और पैदा होते ही पूरे हो जाते हैं। अब मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। आपकी जो समस्या बच्चा के आपके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं हो रही, उसकी मुख्य वजह यह है कि आपके यहाँ पितृदोष है और आप इस समस्या से परेशान होकर कभी कहीं घूमते फिर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, कुत्ते के बच्चों को आप दूध पिलाइए, अपने पितरों को मनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा धन का या भोजन का दान कीजिए। ऐसी नियमित क्रिया करने से आपके यहाँ संतान प्राप्ति अवश्य होगी और आपकी यह मनोवांछित मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बाबा जी मेरे पति 2 साल तो प्रॉब्लम च है, उन्होंने पैरालाइसिस का अटैक होया ते उन्हों के हत्थ ते चिट्टे चिट्टे छाले पैरों च भी हत्थां च भी हो गया। तो बेटा एक बड़ा बेटा है जी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम च, उसका कोई काम नहीं बनता हैगा किते जॉब वास्ते, तो ਉਹਦੇ भी सेम ही प्रॉब्लम हो गई हत्थां ते, ਉਹਦੇ भी छाले हो गए 2-3 दिन तो ਉਹਦੇ केस भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ जी। ये सिद्धि करो, ਉਹਦੇ ਤੇ मेहर करो बाबा। आपके घर में जो बाधा है उसकी 2 वजह है। एक तो ये कि आपके घर के अंदर पितृदोष है, दूसरे नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव की वजह से आपके घर के अंदर में ये बाधा आ रही है। आप ऐसा कीजिए, आप वीराने में किक्कर के 11 पेड़ लगवा दीजिए और इसके अलावा महामृत्युंजय का पाठ आप अपने पति के लिए करवाइए। ये दोनों क्रियाएं करने से आपके पति के सेहत में सुधार आएगा और वो अच्छा महसूस करेंगे। अब रही बात आपके बच्चे के बारे में, पितृदोष की शांति के उपरांत आपके बच्चे के कारोबार में तरक्की आएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि उसका काम शीघ्रतम बन जाए तो आप पक्षियों को दाना डालिए नियमित रूप से। इस प्रकार ये सभी क्रियाएं करने से आपकी मनोवांछित मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बाबा जी उन्होंने जॉब बड़ियां मिल गई पर जान का मन नहीं करता किसी पासे भी। ते दाना किस टाइप मतलब की चीज़ पानी चाहिए पंछियों को? आपको जो भी क्रियाएं मैंने बताई है आप उनका पालन करो। इस पालना के बाद आपके कारोबार में तरक्की आएगी और आपकी मनोवांछित कामना अवश्य पूर्ण होगी। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी मैं अपनी नौकरी बारे घर बारे आई हूँ जी। मेरे घर वाले की नौकरी छुट गई जी, मेरी भी जी असं चाहते हैं जी साढ़े घर च सुख शांति हो जी, कोई भूल हो जी सानू दसो जी नौकरी बारे भी दसो जी। आपकी जो समस्या है बच्चा, उसकी वजह यह है कि आपके घर के अंदर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से आपके पति की और आपकी जीविका के अंदर जो बाधा पहुंच रही है उसका कारण यही है। आप इस नकारात्मक शक्तियों का निराकरण कराइए। आप ऐसा कीजिए कि काल भैरव मंदिर में या काली मंदिर में जाके आप हर शनिवार को और रविवार को प्रसाद चढ़ाइए। इस प्रकार ऐसा करने से आपके पति की और आपकी जीविका चल जाएगी और उसमें गति आ जाएगी।
अगर आप ये चाहते हैं कि ये कार्य आपका शीघ्रतम सिद्ध हो, हाँ जी। तो आप पक्षियों को या फिर कुत्ते को खाना खिलाइए। हाँ जी। ऐसा ये सभी नियमित क्रियाएं करने से आपकी मनोवांछित क्रिया अवश्य पूर्ण होगी और आपके घर में सुख शांति का आवागमन बना रहेगा। गुरु जी को कोटि कोटि नमन है। गुरु जी, मैं व्यापार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, घर की समस्याओं को लेके बहुत परेशान हूँ। गुरु जी मुझ पे कृपा करो, मेरा कल्याण करो, मेरे ये समस्या से बाहर निकालो। आपकी जो समस्या है बच्चा, उसका समाधान इस प्रकार है कि आप किसी भी मंदिर में जाके सेवा कीजिए। इसके अलावा आपकी इच्छा है 11 आदमियों को या 12 व्यक्तियों को या जितने भी आप चाहें उतने व्यक्तियों को भोजन कराइए। और ये भोजन आप हर सप्ताह या आप हर महीने करा सकते हैं। इस प्रकार नियमित क्रियाएं करने से आपके कारोबार में तरक्की आएगी। जो आप कारोबार चाहते हैं, जिस बुलंदियों पर जाना, वो उस बुलंदियों को आपका कारोबार छू जाएगा और आपके मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बाबा जी, मेरे को सिर में दर्द बहुत रहता है 2 साल से। मैं पीजीआई से दवाई खाती हूँ, जितने देर खाती हूँ उतनी आराम रहता, दोबारा फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। सीटी से में इतनी सी प्रॉब्लम आ रही सीटी स्कैन से, वो कहते हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा। मतलब यही प्रॉब्लम है मेरे को। उसी दवाई खाने से मेरे को वेट बहुत मेरा बढ़ रहा, वो कहते हैं ये दवाई खाने से बढ़ेगा ही। यही प्रॉब्लम है मेरे शरीर की। आप ऐसा कीजिए हाँ जी। कि जितना वजन आपका है हाँ जी। उतना ही आप अन्न का दान कर दीजिए। अच्छा जी। इसके अलावा हाँ जी। आप किसी गरीब बच्चे को या किसी गरीब स्त्री को हाँ जी। जो आर्थिक पक्ष से कमज़ोर हों, उन्हें दवाइयों का दान दे दीजिए। इस प्रकार ये दोनों क्रियाएं करने से आपको आपके सेहत के अंदर में अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आप किसी भी 11 बंदों को या 21 बंदों को भोजन वैसे भी कराते रहते हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक धन संबंधी काम रुका हुआ था, जो आपकी कृपा से पूरा हो गया है। और गुरु जी, आप इसी तरह हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखना। मैं आपका हमेशा ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करती रहूँ। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, पिछले 7-8 साल से मेरा कारोबार ठीक नहीं था, और जब से आपकी कृपा हुई है तब से मेरा कारोबार ठीक है और मैं शारीरिक कष्ट से भी मुक्त हूँ। इसी प्रकार से आप अपनी कृपा बनाए रखिए। जी, आपकी कृपा से मेरे बेटे के पैर में बहुत तकलीफ थी, वो तो ठीक है जी, अब काफ़ी देर से थी। तो समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhartibabaji.com पर लॉगिन कर सकते हैं या आप स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं।